नमस्कार, दिस इज एस के सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति से जुड़ा हुआ प्रोग्राम द पॉलिटिक्स। इस राजनीति का रंग बहुत ही निराला होता है। कब कौन सी राजनीतिक दल या नेता पर कब चढ़ जाए और कब उतर जाए, यह किसी नेता या राजनीतिक दल के विचारधारा पर नहीं बल्कि उस समय में होने वाली घटनाओं से होता है जिसके सहारे सत्ता तक पहुंचा जा सके। आज मैं बैठा हूं, ये जो इलाका है ये यूपी का वह इलाका है जो इस यूपी यानी उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से लगभग 300 किलोमीटर दूर और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र काशी यानी बनारस से लगभग 80 किलोमीटर दूर हूं। सर्दी अभी भी यहाँ पे पड़ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी का जो महसूस है वो यहाँ पर यूपी में आकर आप इसको देख सकते हैं। जब से बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने यह ऐलान किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में वह किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगी और इसके साथ ही वह आने वाला 2024 का इलेक्शन वो अकेले लड़ेंगी, इस आधार पर इस देश की राजनीतिक गलियारे में यह बात चलने लगी है कि क्या मायावती इस देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी को जिताना चाहती हैं। इससे पहले कि हम पूरी घटनाओं को देखें, एक बात और भी मैं कर दूं कि इसी यूपी की राजनीति में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद भी अपनी राजनीतिक पहचान को लेकर वो इधर उधर दौड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उन पे भी ये आरोप लगता है कि वो भी बीजेपी के बी टीम हैं और यह आरोप कोई और नहीं बल्कि इस देश में राजनीतिक तौर पर दलितों का प्रतिनिधित्व करने वाली मायावती लगाती हैं। तो इससे पहले कि हम इस बात को समझें कि इस देश की राजनीति में, खास तौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कौन बीजेपी का बी टीम है, हम कुछ आंकड़ों को देखना चाहेंगे, टटोलना चाहेंगे कि आखिर में यूपी के वास्तविक राजनीति किस धरती पर टिकी हुई है और इस समय की वास्तविकता उसकी क्या है। अगर आप 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो इसमें बीजेपी को 49.60% वोट मिले थे, बीएसपी को 19.50% वोट मिले थे और समाजवादी पार्टी को 18% वोट मिले थे। वहीं पर कांग्रेस को 6.31 वोट मिले थे। लेकिन अगर आप इसी को वोट शेयर के माध्यम से देखें तो बीजेपी की 80 में से 62 सीटें हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1 सीट, समाजवादी पार्टी की 5 सीट और बीएसपी की 10 सीटें हैं। तो अगर आप इस देश यानी खास तौर से अगर आप यूपी के राजनीति को देखें तो अभी कुछ समय पहले मायावती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह बात रखी थी कि जब भी वह किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करती हैं तो उनको राजनीतिक तौर पे घाटा होता है। लेकिन जो इससे पहले लोकसभा चुनाव लड़ा गया जिसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो है कि मिलकर चुनाव लड़ी थी, उसमें जहां पर मायावती की 1 सीट भी नहीं थी वहां पर 10 सीटें आ गई। तो कहीं ना कहीं जो मायावती का यह दावा है, तो अब यह सवाल पैदा होता है कि क्या मायावती वास्तविक तौर पे बीजेपी की बी पार्टी हैं या फिर वो बीजेपी को लाभ पहुंचाना चाहती हैं या वो बीजेपी या नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए वो संकेत दे चुके हैं। और यही नहीं, यह भी सवाल उठता है कि क्या मायावती बीजेपी से डर गई हैं कि यदि अगर वो इंडिया गठबंधन से मिलकर चुनाव लड़े और इंडिया गठबंधन सत्ता में न आए तो बीजेपी और खास तौर से नरेंद्र मोदी आगामी तौर पर
कहीं राजनीतिक तौर पे मायावती की दशा और दिशा न खराब कर दें। और यही नहीं, ईडी और सीबीआई के माध्यम से उनकी जो राजनीति है उसको प्रभावित करने की कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं ये जो सारे सवाल हैं वो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में घूम रहे हैं। इन्हीं सवालों के बीच जब भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद पर जब मायावती आरोप लगाती हैं कि वह बीजेपी की बी टीम पर काम कर रही हैं, और अगर आप चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी की राजनीतिक संघर्ष को देखें तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के खिलाफ ही आपको दिखेंगी, वैचारिक तौर पे और संघर्ष के तौर पे भी। लेकिन जो पहुंच है आजाद समाज पार्टी की, जो पहुंच है या जो चंद्रशेखर आजाद की जो राजनीति है, आप देखें कि 10 सालों के अंदर बीएसपी की मुखिया मायावती राजनीतिक तौर पर उतना सक्रिय नहीं है। वह हर एक मुद्दों पर खुलकर बोलती नहीं है, इंटरव्यूज नहीं देती और सोशल मीडिया पर वो ज़्यादा बात नहीं करती। तो कहीं ना कहीं जो दलित समुदाय है वो चाहता है कि इस पूरे राजनीतिक पटल पर उनकी भी प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नेता हो और उनकी बात को सुनने वाला, उनकी बात को इस देश के सामने रखने वाला हो। अगर आप भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक करियर को देखें तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो है कि इसी गैप को पूरा करने की कोशिश की है। देश में जब भी कोई इस तरह की घटना घटती है, चाहे वो दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन हो या फिर लखीमपुरी में किसानों की हत्या हो, हाथरस का मामला हो या कोई भी ऐसा मामला हो जिसमें दलित और शोषितों के प्रति अन्याय हो रहा हो, उसमें चंद्रशेखर आजाद न केवल जाकर उनसे मिलते हैं बल्कि निष्पक्ष और निर्भीक होकर कहीं ना कहीं उनकी आवाज जो है कि वो लोगों के सामने रखते हैं। और चंद्रशेखर आजाद के इसी तरीके की राजनीति ने कहीं ना कहीं दलितों के बीच उनके अपनी प्रतिभा और उनके अपनी इमेज को बनाने में सहायक हुई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं। और अगर आप देखें तो चंद्रशेखर आजाद कभी भी मायावती के विपक्ष में या उनके बारे में कभी खोलकर जो है कि बोलने से गुरेज करते हैं, और कहीं ना कहीं उनके वक्तव्यों और उनके इंटरव्यूज को आप देखें तो ये भी देखने को मिलता है कि वो चाहते हैं कि मायावती के साथ मिलकर वो काम करें। लेकिन जिस तरीके का प्रतिभा चंद्रशेखर आजाद रखते हैं, मायावती को इस बात का डर है कि कहीं चंद्रशेखर आजाद जो है कि बहुजन समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो आने वाले समय में कहीं मायावती का राजनीतिक करियर न समाप्त हो जाए और यह नेता कहीं बीएसपी पर अपना दावा ठोकने लगे। तो कहीं ना कहीं ये डर तो मायावती को भी है, और इसी डर के कारण वह चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी की टीम को वो बीजेपी के बी टीम को जो है कि बताने में गुरेज नहीं करती। लेकिन अब यह देखने का सवाल है, अब सवाल आपके सामने है कि आप इस पूरे मामले को कैसे समझते हैं, और आप चंद्रशेखर आजाद या बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती को बीजेपी की बी टीम समझते हैं? आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को और ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।